चलिए समझते हैं कि बहिर्मुखी क्या होती है। हम सारे जीवन बहिर्मुखी रहते हैं। हमारे जो 3.5 हाथ की काया होती है, इसके 6 दरवाजे होते हैं। यदि 6 दरवाजे, जो 6 तरीके का विज्ञान काम करता है, यदि वो ना हो तो हमें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, हमारे कान ना हो, कोई हमको कितना भी समझाए कि शब्द ऐसा होता है, वाणी ऐसी होती है, भाषा ऐसी होती है, जब उस व्यक्ति को सुना ही नहीं देगा तो आप कैसे उसे समझा सकते हैं। एक दरवाजा हुआ, बाहिर्मुखी होने का एक दरवाजा हुआ कि जब उसके कान होंगे तभी वो व्यक्ति शब्द को समझ पाएगा कि ये शब्द होता है, ये बातचीत होती है, इसका अर्थ ये होता है, तभी वो व्यक्ति समझ पाएगा। दूसरा हमारा दरवाजा, जब भी कोई शब्द कान से टकराता है तो एक कंपन होता है शरीर में। उन शब्दों को हम अपने पूर्व ज्ञान का मतलब वो शब्द पहले सुने हैं, उसके आधार पर उसकी विश्लेषण करते हैं कि ये काय के शब्द हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग रोज सुनते हैं, बात करते हैं, अगर कोई भाषा हम नहीं जानते हैं, उसकी बात कोई सुनाई दे हमको, तो केवल हम ये समझ पाएंगे कि ये ध्वनि है, इसका मतलब क्या है ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो भाषा हमने पहले कभी सुनी नहीं है। इसी तरीके से जिसको ये विज्ञान, जिसका ये काम न करता हो, जिसको जन्मांत से वो व्यक्ति कान से बहरा हो, यदि उससे कोई सुनाई नहीं दे, तो उस व्यक्ति को शब्द का ज्ञान कितना भी समझाएंगे उसकी समझ में नहीं आएगा। अब जो चीज हमारे नेत्रों से टकराती है तो हम देखते हैं, उसका पहले हमने उसको देखा, जैसे हमने मोबाइल को देखा, तो जब भी हम कोई दूसरा मोबाइल देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये मोबाइल है। अब ऐसी कोई वस्तु दिखाई जाए जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा है, क्या उसको समझ सकते हैं? कितना ही समझाया जाए, जब आंखों से नहीं दिखाई देती है, जन्म से वो व्यक्ति अंधा है, तो व्यक्ति को उसको बात को नहीं समझता। उदाहरण से समझते हैं। 2 व्यक्ति थे जो भिक्षा मांगते थे। उसमें एक व्यक्ति अंधा था, एक व्यक्ति को दिखाई देता था। तो जो व्यक्ति को दिखाई देता था, उसके कंधे पे वो अंधा व्यक्ति हाथ रख लेता था और जाता था, अपने मांग के आता था। दोनों जाते थे, मांग के अपना भोजन कर लेते थे। दोनों भिखारी थे। एक बार का वाकया हुआ कि वो व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता था, वो बीमार हो गया। तो उसने कहा कि भाई हम जाते हैं और कुछ मांग के लाते हैं, उसी को खा लेंगे। तो उसको घर पे छोड़ दिया, वो चला गया मांगने के लिए। तो एक व्यक्ति ने उसको, एक माई ने उसको खीर दान दी। तो अब उसके पास कुछ पात्र नहीं था, कुछ लेने के लिए नहीं था, तो उसने हाथों पे ले ली और उसने कहा कि ये अपने उस अंधे भाई के पास में, मित्र के पास में ले जाएंगे, तब तक तो ये गिर जाएगी। तो उसने कहा इससे अच्छा इसको खा लिया जाए। तो उसने इसको खा लिया। खाने के बाद में वो आया और कहा कि भाई आज हमको खीर मिली थी, और वो बहुत पतली थी, उसको हम लाने में असमर्थ थे, मेरे पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए हमने खा ली उसको। तो वो बोला क्या भाई बता दो कैसी खीर थी। उसने कि आपने खीर नहीं सुना? हम तो नहीं सुना आज के पहले।
अब वो तो अंधा था, उसने कहा खीर सफेद सफेद होती है। उसने कहा कि सफेद क्या होता है? अब तो वो तो अंधा है, उसने कभी देखा ही नहीं है, नजर नहीं है उसकी। उसने ये सफेद क्या होता है? बोले अरे भाई सफेद नहीं जानते हो? बगुला देखा है, बगुला सफेद होता है। तो उसने कहा बगुला कैसा होता है? अब वो तो अंधा था, उसने कहा बगुला ऐसा हाथ करके बताया, ऐसा ऐसा होता है, उसकी गर्दन ऐसी होती है। तो उसने हाथ फेरा, ऐसे देखा। उसने कहा कि अच्छा रहा आप नहीं लाए, खीर टेढ़ी होती है, ये हम खा ना पाते, गले में हमारे अटक जाती। तो उसने कहा कि आप जो नहीं लाए हैं वो जो है वो टेढ़ी थी। बोले अरे भाई आप भी अभी भी नहीं समझ पाए, टेढ़ी नहीं होती है खीर। खीर तो खीर होती है, पतली होती है, उसको हमने पी लिया है। तो सामने एक बगला था, उस दौड़ के गया, उसने बगले को पकड़ लिया। उसने कहा देख ऐसा बगला होता है, ऐसी खीर होती है। तो उसने उस पे हाथ फेरा, उसने कहा खीर बहुत मुलायम मुलायम होती है। तो बोले अरे भाई मुलायम नहीं होती है, खीर तो खीर होती है, सफेद सफेद होती है, मीठी होती है। तो उसने कहा कि भाई जो तू दिखा रहा है ये तो मुलायम मुलायम लग रही है, ये बगला बहुत मुलायम है, इसके पंख। उसने ऐसे हाथ फेर के देखा, उसने कहा ये तो बड़ा मुलायम है। तो बोले खीर मुलायम नहीं होती है। तो बोले तो भाई कैसी होती है? बोले अरे भाई हम आपको कैसे समझाएं, बगला जैसी सफेद होती है, मीठी होती है। तो बोले ना हम बगला जानते हैं, ना हम सफेद जानते हैं। ये वाकया सुनाने का हमारा एक तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का नेत्र काम नहीं करता है, उस व्यक्ति को अब कितना हो समझाओ कलर के बारे में, रंग के बारे में, कितना हो किसी दृश्य के बारे में समझाओ, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। ये दूसरा दरवाजा हो गया। हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं और बाहर मुखी होकर के जीते हैं। बाहर ये जो जितने प्रकार बता रहे हैं ये सब बाहर मुखी के हैं, जो सभी लोग हम पूर्णतः इसी में जीते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा हमारा जीव, जिससे हम रस का स्वाद, ये कड़वा है ये मीठा है। अब जिसको जीव ही नहीं हो, उसको स्वाद ही का पता ना लगे, तो उसको कैसे बता सकते हैं कि मीठा ऐसा होता है? नहीं बता पाते भाई। जिसको जीव ना हो उसको स्वाद कैसे बता पाएंगे? उसको नहीं बता पाएंगे। ये विज्ञान काम करता। तथागत बुद्ध का धम्म इसी बाहरमुखी कहता है कि जो हम बाहरमुखी होकर के जीवन जीते हैं। तीसरा हो गया। अब चौथा, हमारी जो नाक, इससे हम स्मेल लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये गुलाब है, ये इत्र है, ये चीज है। जब इसको हम लेते हैं तो इसकी बाद में प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो अगला पार्ट है। तो ये हमारा पांचवा हो गया, चौथा हो गया। और पांचवा हमारी त्वचा। त्वचा जैसे आंख बंद हो, हम स्पर्श करके कोई चीज को देखें तो उसका आकार समझ करके उसको पहचान लेते हैं। तो एक इंद्रिय हमारी त्वचा भी होती है। ये भी बहिर्मुखी होने का एक माध्यम है कि हम त्वचा से कोई चीज को देख करके या उसे टटोल करके समझ लेते हैं कि ये मोबाइल है, ये घड़ी है, ये पेन है, ये कलम है। उसका आकार देख करके उसको अंदाज लगा लेते हैं। इसके बाद में ये पांचवा हो गया, पांचवा दरवाजा हो गया। अब छठवां दरवाजा हमारा मन है। छठवां